अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। मिनश्शैतानिर्रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मवजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरल रियाह बिरहमतिही। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले। अरबाब अज़ा कामयाब हुआ हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। कल की गुफ्तगू अगर आप हजरात के जहन में महफूज है, मेरा सीना और मेरा गला बिल्कुल साथ छोड़ चुका है। इस जिक्र को शिफा समझते हुए तज़किरा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ की खस्तगी को महसूस नहीं फरमाइए। कल की गुफ्तगू थी करीम करबला की हस्ती पर और हमारी तज़किरा रुका था गालिबन अबा अब्दुल्लाह के साथी पर जिनका नाम हजरत अहसनतुम सईद इब्ने अब्दुल्लाह हनफी था। अजीजों, यह हस्ती अबा अब्दुल्लाह की ऐसी हस्ती है कि आज दुनिया अबा अब्दुल्लाह की समत, शहर हुसैन इब्ने अली की समत खींची जा रही है। हमारी मकतब का एक बहुत बड़ा नाम अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, सुना है नाम, मानूस है ना। इन्होंने एक हदीस है कि हुसैन के नाम पे बहने वाले आंसू पर जो अबा अब्दुल्लाह पे रोता है, गिरिया करता है, उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है। ये हदीस है ना, सुनी भी है ना, जो हुसैन पे रोए, है ना हदीस। अहसन, सबकी सुनी हुई
तो अल्लामा ने सोचा, अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने इस फिक्र में कि अपने ज़माने के साहिब की खिदमत में ये सवाल रखे, यानी मेरे और आपके हमारे इमाम की खिदमत में। तो उन्होंने एक अमल किया, 40 शब जुमा। और जब 40 शब जुमा अमल कर लिया, इंतजार में थे कि साहिब तशरीफ लाएं, कोई नहीं आया। पहली फिक्र तो अल्लामा ने ये सोचा, अल्लामा हिल्ली ने, कि मेरे इस अमल में कहाँ कमी रह गई, कहाँ कोताही हुई, कहाँ कमी रह गई कि साहिब तशरीफ नहीं लाए। बस इसी फिक्र में चल रहे थे कि अचानक से देखा एक सवार तशरीफ ला रहा है। आज इसी अंदाज से सुन लीजिएगा, मौला ने चाहा तो यकीनन मेरी सीने को और गले को तक़वियत मिलेगी तो मैं पेश करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। देखा कि एक सवार तशरीफ ला रहा, रुक गए, सलाम कलाम हुआ। अब आने वाले ने अल्लामा हिल्ली से सवाल किया, ए हिल्ली, जब सलाम कलाम हो गया तो ए हिल्ली किसी फिक्र में लग रहे हैं, किसी फिक्र में लग रहे हैं। तो अल्लामा ने सोचा कि भाई जवाब यानी बताऊं तो क्या, ना बताऊं तो क्या। तो कहने लगे कि हाँ एक हदीस है जिसको मैं सोच रहा हूं। कहा हमें बतलाओ। वो क्या हदीस? का एक आंसू पे जन्नत कैसे। तो आने वाले ने कहा, ए हिल्ली, हम तुम्हें एक वाकया सुनाते हैं, सुनेंगे आप हज़रात भी? ए हिल्ली, हम तुम्हें एक वाकया सुनाते हैं। कहा जी। कहा ए हिल्ली, एक बादशाह था, शिकार की गर्ज से वो अपनी फौज के साथ चला, जंगल में, इसलाए जंगल में पहुंच गया, फौज पीछे रह गई, अंधेरा छा गया, अब वापस भी नहीं लौट सकता था क्योंकि जंगल में, दरमियान जंगल में था, फौज भी पीछे थी, भूख की शिद्दत थी, जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करे। कहा ए हिल्ली, वो बादशाह कुछ कदम और आगे बढ़ा तो उसकी निगाहों में एक झोपड़ी आई। सब समझते हो ना झोपड़ी? तो एक झोपड़ी आई, उसमें एक चिराग धीमा सा जल रहा था। कब वो बादशाह आगे बढ़ा और उसने आवाज दी, कौन है झोपड़ी का मालिक? तो एक ज़ईफा आ गई। कहा मैं मालिक हूं इस झोपड़ी। चूंकि वो पहचाना नहीं गया इसलिए कि वो शिकारी लिबास में था। कहा हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, कोई एहतमाम कर सकती हैं? तो ज़ईफा ने किया ये, कहने लगी मेरी एक ही बकरी है, एक ही बकरी, मेरा शौहर गया हुआ है रिस्क की तलाश में। तो सबसे पहले ज़ईफा ने दूध दोया और बादशाह को दे दिया। कहा आप इससे सहराब हुई है, दूसरा जहमत फरमाए कि इस बकरी को ज़िबाह कर दें तो मैं आपके लिए तमाम का एहतमाम कर देती हूँ। तवज्जो करो, पता चला कि मोमिन का सुफरा वसी होता है। ज़बीहा हो गया, तमाम तैयार हुआ, बादशाह ने खा लिया। अब जब उजाला हुआ तो उसको, ज़ईफा को उसने पता लिख के दिया। कहा कभी कोई मुश्किल आ जाए तो इस पते पे आ जाए। सवाल जहन में, एक आंसू पे जन्नत कैसे है? कहा कभी कोई मुश्किल आ जाए तो इस एड्रेस पर, इस पते पर आ जाना। वो जो ज़ईफा का शौहर था वो वापस आ गया।
पूछा कि भाई वो बकरी कहाँ गई? कहा इस तरह कल एक मेहमान आया था, भूखा था, तो उसके लिए मैंने ताम का एहतमाम किया तो उसको ज़िबह कर दिया। अब कोई सबब उसके लिए असबाब फराहम नहीं हुए, रिस्क के, गुर्बत उसकी और बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि उस ज़ईफ़ा ने अपने शौहर को वो पता दिखाया। कहा भाई इस तरह एक शख्स आया था, इसने ये पता दिया था, अब मुश्किलात बढ़ रही हैं तो चलो उसके इस पते पे चलते हैं, शायद कोई असबाब पैदा हो जाए रिस्क के। अब जब दोनों वो ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा चले, तवज्जो है जवानों की, जब वो दोनों ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा चले, चलते चलते जब एड्रेस पे उस पते पे पहुंचे तो देखा वो बादशाह का महल था। सिपाहियों ने उनका हुलिया देखा, दूर हटा दिया। उन्होंने वो पर्ची दे दी का ये रुक्का बादशाह तक पहुंचा दो, रुक्का पहुंचा दो। जब हाकिम बादशाह तक वो रुक्का पहुंचा तो बादशाह ने अपनी तहरीर देखी, पहचान ली। कहा इनको बुलाओ दरबार के अंदर, महल में बुलाओ। दोनों को ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा को बुलाया गया। तवज्जो रखना, दरबार गुजरा से महल बादशाह का भरा हुआ था। अब बादशाह ने कहा सुनो भाई सुनो, सब अपनी बातें छोड़ दो, सुनो मेरा एक सवाल है, सब जवाब दो। कहा क्या सवाल है? कहा इस ज़ईफ़ा के पास कुल एक ही बकरी थी, मुझे लगी थी भूख, इसने मेरी खातिर उस बकरी को ज़िबह कर दिया। तो अब बताओ इंसाफ का तकाजा क्या है? जो पहुंच गया है इमाम हुसैन राजी रहे, अब बताओ इंसाफ का तकाजा क्या है? तो एक ने कहा हजरत इसने आपको एक बकरी दी थी तो आप इसको 10 बकरियां देते, इसने आपकी खातिर एक बकरी ज़िबह करवाई, आप 10 दे दीजिए। बादशाह ने कहा नहीं, तू मेरा सवाल समझा नहीं। दूसरे से पूछा कि भाई बताओ तुम क्या कहते हो, इंसाफ का तकाजा क्या है? इसके पास एक ही बकरी थी, इसने ज़िबह करवा दी। तो अब दूसरे ने कहा जब 10 बकरियों पे बात नहीं बनी, उसने और बढ़ा दी, कहा 20 बकरियां दे दी। बादशाह ने कहा नहीं, तू भी मेरा सवाल समझा नहीं। तीसरे वजीर से पूछा भाई तुम बताओ इंसाफ का तकाजा क्या है? उसने कहा जब 20 पे बात नहीं बनी तो उसने कहा आप 50 बकरियां दे दें। बादशाह ने कहा नहीं, तुम भी मेरा सवाल नहीं समझे। चौथे से पूछा भाई तुम बताओ इंसाफ का तकाजा क्या है? उसने कहा कि 50 पे बात नहीं बनी तो उसने कहा 100 बकरियां दे दें और 50 सोने की अशरफियां दे दें। बादशाह ने कहा नहीं, तुम भी मेरा सवाल नहीं समझे। अजीजों, यहां तक के बादशाह की आधी सल्तनत तक बात आ गई। जो पहुंच जाएगा यकीनन इमाम हुसैन उससे राजी होंगे। कहा बादशाह की आधी सल्तनत तक बात आ गई कि आधी सल्तनत दे दो। जब एक वजीर ने कहा तो बादशाह ने कहा नहीं, तुम भी मेरा सवाल नहीं समझे। अरे मैं कह ये रहा हूं कि इसकी कुल कमाई थी वो बकरी। खुदा आपको सलामत रखे जो बोल रहे हैं अब अब्दुल्लाह के हक में। कहा इसकी कुल कमाई थी वो एक बकरी, इसने वो मेरी खातिर ज़िबह कर दी। तो इंसाफ का तकाजा क्या है कि मैं अपनी पूरी सल्तनत इसे दे दूं? ए हिल्ली, यही मामला हुसैन इब्ने अली का है। हुसैन ने अपनी कुल कमाई उसकी राह में लुटाई है। एक आंसू पे जन्नत यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कुल कमाई लुटाई है उसकी राह। ये हस्ती है अबा अब्दुल्लाह की अजीजों। यानी यहाँ ज़ाहिर चलता है किस नियत से कि हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत करे। और जब ज़री को मस करता है मौला का, जब ज़री को मस करता है, इज़न निदा बिजानिबिल अर्श, अर्श से आवाज आती है अब्दी है मेरे बंदे, इस्तानिफिल लमल कद सिरतल यौम का यौम वलदत का उम्मुक, है मेरे बंदे नए सिरे से अमल करना शुरू कर दे। मैंने तुझे आज ऐसा कर दिया है जैसे अभी तू माँ के पेट से दुनिया में आया है। यह अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है अजीज़ों, सुल्तान करबला की हस्ती है, ये करीम करबला की हस्ती है। देखिए अगर आप दिक्कत करें और गौर करें तो क्या कुछ दिखाई देगा कि करबला में सुल्तान करबला ने क्या क्या किया। इमाम हुसैन की हस्ती, यानी आप वहां पर जब आप करबला जाएं तो यूं टहल के वापस ना आए। जुमला सख्त है, यूं टहल के वापस ना आए।
वो अलग बात है। अब अब्दुल्लाह की करीमी इतनी है कि वो ज़वारी में नाम लिख लेते हैं। करबला फकत स्टेटस अपडेट करने के लिए ना जाओ, करबला अपनी मारफत में इजाफे के लिए जाओ कि जहां तक तुम जानते थे, अब जब ज़वारी का सफर किया तो एक जीना और तुम तय कर चुके हो मारफत का, एक जीना और तय कर चुके हो आप मारफत का। इस अंदाज से ज़वारी को अंजाम दो अजीजों, इस अंदाज से ज़ियारत को अदा करो। ये सुल्तान करबला की हस्ती हुसैन इमाम। लिखने वालों ने लिखा, औरफा इस बात की तायीद करते हैं कि बादस करबला अबा अब्दुल्लाह का जाए नशस्त क्या है, यानी बादस शहादत इमाम हुसैन कहाँ बैठकर अपने ज़व्वारों को देखते हैं, अपने अज़ादारों को देखते हैं। तो औरफा लिखते हैं अबा अब्दुल्लाह का जाए नशस्त अर्शे इलाही है। हुसैन वहां से अपने अज़ादारों को देखते हैं। जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, याद रखिएगा, उस वक्त तक कोई अबा अब्दुल्लाह की ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकता जब तक खुद सुल्तान करबला परविंदे में उसके दस्तखत नहीं कर देते। अब अब्दुल्ला जब तक उसके नामे पे खुद दस्तखत नहीं फरमाते, कोई सैयदुश्शुहदा की खातिर एक कदम भी नहीं उठा सकता। इसका माना क्या हुआ? हर एक अज़ादार हुसैन की नजर में है, हर एक ज़व्वार अबा अब्दुल्लाह की नजरों में है। आपका अमल, आपकी कैफियत, आपका किरदार कैसा होना चाहिए अजीजों, या आप खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी कर लें। बस मैं आ गया अपनी मंजिल पर, यह हस्ती है करीम करबला की। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमने कल जो गुफ्तगू की थी उसमें आगाज किया था सूरह वल फज्र की, कुछ आयतें हमने पढ़ी थी। हाँ, यकीनन बुजुर्ग तायीद कर रहे हैं, सूरह वल फज्र की हमने आयतें पढ़ी थी, ठीक है ना। अब जरा दिक्कत कर लें सूरह वल फज्र के अंदर ही, और हम फिर चूंकि कल की तारीख जो मखसूस है वो छोटे हजरत के साथ है हमारे, है ना, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कल तस्करा छोटे हजरत का ही रहे, फजाइल व मसाइब दोनों में। तो आज मैं इस मंजिल को एक जीना कोशिश करता हूं कि आगे बढ़ा सकूं। तारीख ने लिखा सूरह वल फज्र, जहन में है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम जो महसूस करता है करबला, 2 की कसम और 1 की कसम, उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे, हल्फी ज़ालिका कसम लदी हिज्र, क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कसमें दिखाई दी। मौला के एक साहबी हैं, मेरे और आपके 5वें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। मौला के साहबी अबू बसीर, नाम सुना? हजरत अबू बसीर इमाम पंजुम के भी और इमाम शिशुम के भी साहबी हैं। क्या इसमें मुकद्दस है उनका? हजरत अबू बसीर। तवज्जो है सारे दोस्तों की। मौला इमाम बाकिर, मैं बस समझाने के लिए आ रहा हूं इस मंजिल पे। मौला इमाम बाकिर मस्जिद में, अबू बसीर साथ साथ, जब साथ साथ थे हजरत अबू बसीर, तो इमाम मस्जिद छलक रही थी, कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, मस्जिद छलक रही थी नमाजियों से, लोगों से। और अब दिक्कत अगर करें तो इमाम ने जनाब अबू बसीर से कहा, अबू बसीर इन लोगों से पूछो क्या इन्होंने मुझे देखा है। तवज्जो करो, इमाम भी मस्जिद में, लोग भी मस्जिद में, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है। अबू बसीर भी मस्जिद में, एक के पास गए, कहने लगे दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कहने लगे कि जहन में है मौला मस्जिद में, ठीक, मौला मस्जिद में, लोग भी मस्जिद में। इमाम ने जनाब अबू बसीर से पूछा, अबू बसीर इनसे पूछो इन्होंने मुझे देखा है। जनाब अबू बसीर गए, चूंकि फरमान मौला था, फरजंद रसूल का फरमान था, गए पूछा कि भाई क्या तुमने इमाम बाकिर को देखा है? तो कहने लगे हाँ फज्र के वक्त देखा था। दूसरे से पूछा क्या इमाम बाकिर को देखा? उसने कहा 2 सात कब्ल देखा था। तीसरे से पूछा क्या इमाम बाकिर को देखा? उसने कहा हाँ भाई 5 सात कब्ल देखा था। अजीब बात ये थी
मौला भी मस्जिद में थे, लोग भी मस्जिद में थे, और जवाब ये मिल रहा था। तवज्जो करना, जवाब ये मिल रहा था। ठीक है ना, अब एक कदम आ गया। देखो नाबीना दो तरह के होते हैं। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। मेरा सीना मेरे साथ नहीं दे रहा। नाबीना दो तरह के होते हैं। एक वो जिसकी बीनाई नहीं होती, एक वो जिसकी आंखें सिली हुई होती है ना। जिसकी आंखें सिली हुई होती है ना, उसको अरबी जबान में कहा जाता है मकफूफ। क्या कहते हैं? मकफूफ। तो मौला के एक और चाहने वाले हैं, सहाबी हैं, उनका इसमें गिरामी है हजरत अबू हारून मकफूफ। अभी मस्जिद में ये मामला चल रहा था कि असे के सहारे से अबू हारून के मस्जिद की तरफ आने की सदा सुनाई दी। इमाम अलैहिस्सलाम ने, ऐसे नाबीना है अबू हारून की आंखें सिली हुई हैं, इमाम बाकिर ने हजरत अबू बसीर से कहा कि जाओ, चल हुआ अबू हारून से पूछो क्या इमाम बाकिर को देखा है, काश मैं पहुंचा सकूं। ऐसे नाबीना है कि आंखें सिली हुई है। एक मर्तबा अबू बसीर हजरत अबू हारून मकफूफ के पास आए, पैगाम है मेरा, अगर पहुंच गया तो मुकम्मल होगी मेहनत। अबू हारून मकफूफ के पास आए, सलाम किया। अबू बसीर ने कहा, ए अबू हारून ये बताओ क्या इमाम बाकिर को देखा है? अबू हारून मकफूफ ने अपनी खमर कम को असे के सहारे से सीधा किया। ऐसे नाबीना थे कि आंखें सिली हुई थी। अबू बसीर ने जैसे ही सवाल किया, अबू हारून फरमाने लगे, अवलैसा हुवल वाकिफ। अबू बसीर नाबीना समझ के मजाक क्यों कर रहा है, ये तेरी पुश्त पे कौन खड़ा है? खुदा आपको सलामत रखे। यानी ये वाकया मैंने यूं ही नहीं सुनाया, हदिया कर रहा हूं आपकी खिदमत में। ये वाकया यूं ही नहीं सुनाया अजीजों, याद रखना। आले मोहम्मद जिनके पास आंखें थी उन्हें मौला नहीं दिखाई दिए। जो समझता है वो मेरा साथ दे। जिसकी बीनाई नहीं थी वो मौला को ऐसे देख रहा था जैसे बीना देखता है। उसने ये फैसला सादिर किया कि आले मोहम्मद के घराने को समझने के लिए बसारत की नहीं बसीरत की जरूरत है। यार आले यार, हाँ बसारत नहीं चाहिए, बसीरत दरकार। ये नबी का घराना है, नबी का घराना है। हाँ, कौन जमाना क्या दर्क करेगा। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरह वल अहसन तुम सूरह वल फज्र पे। परवरदिगार आलम ने इस सूरह की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र वल लयालिन नश्र व शफ़अ वल वत्र वल लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम, 2 की कसम, 1 की कसम, उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल्फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कसमें दिखाई दी? हाँ, और फिर परवरदिगार आलम ने आवाज दी इसी सूरा में, तवज्जो रखना आज की हद तक, आवाज दी इसी सूरा में, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद। ए मेरे महबूब, आपने देखा नहीं कि आपके रब ने आद वालों के साथ क्या किया? तवज्जो है तो मैं पेश करूं। हाँ, आपकी मोहब्बतें मुझे पढ़वा रही है, मेरा सीना मेरा साथ नहीं दे रहा। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद। ए मेरे महबूब, आपने देखा कि आपके रब ने आद वालों के साथ क्या किया? हाँ, इरम ज़ातिल इमाद। ये आद वाले कौन है, तारुफ करा रहा है। अब देखो कुरान है, कुरान का हर्फ हर्फ मौजज़ा है, कुरान का लफ्ज लफ्ज मौजज़ा है, सूरा सूरा मौजज़ा है, आयत आयत मौजज़ा है, कुरान की तरतीब नुज़ूल मौजज़ा है, कुरान पूरा मौजज़ा है। और मैं एक जुमला और हदिया करूं। देखो ये तो उसूल है ना, जब तक साहिब मौजज़ा रहता है तब तक मौजज़ा रहता है। साथ है पीछे वाले अहबाब भी। हाँ, यानी मैं समझाऊं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को रब ने असे का मौजज़ा दिया था। असे का मौजज़ा कब तक रहा? जब तक कलीमुल्लाह थे। ठीक, कलीमुल्लाह दुनिया से रुखसत हुए, असे का मौजज़ा भी रुखसत हो गया। हाँ, इसका मतलब यह है कि साहिब मौजज़ा जाता है तो मौजज़ा खुद चला जाता है। इसका माना यह हो गया। अहसन तुम। अब देखिए माँ सिवा 3 मौजज़ों के जो साहिब मौजज़ा के होने पे दलील हैं। एक कुरान मेरे नबी का मौजज़ा है, बोलो जो हक समझता है, मेरे नबी के होने पे दलील है। दूसरा, हर 13 रजब को काबे की दीवार शक होकर बताती है।
तीसरा, हर असर आशूर खा के करबला सुर्ख हो के बताती है हुसैन जिंदा है। तो अब कुरान का हर हर्फ मौजूद, स्पेस है। देखो अल्फाज भी कुरान के गिने हुए, हुरूफ भी कुरान करीम के गिने हुए, आयात भी काउंटेड, ये है नहीं है ना। और किताब को कहां तक जाना है, स्पेस एंड टाइम पे मुहित हो जाना है कुरान को। तो अब जरा गौर करें, ऐ मेरे महबूब, आपने देखा नहीं आपके रब ने आद वालों के साथ क्या किया? पालने वाले, ये आद वाले कौन है? इरमादातिल इमाद। हाँ, ये वो हैं जो, गौर करना, आज के तनाजुर में आयते सुनना, ये वो हैं जो लंबी लंबी इमारतें बनाते हैं। आज के तनाजुर में सुनो, ये वो हैं जो लंबी लंबी इमारतें बनाते हैं। और ए मेरे महबूब, अल्लाह अकबर, आपने देखा नहीं कि आपके रब ने कौम समूद के साथ क्या किया? पालने वाले ये कौन है? जाबू सखरा बिलवाद। ये समूद वाले जो हैं वो हैं जो पहाड़ों में गार तराश तराश के रहते हैं। ठीक, वह फिरौन अज़ी औताद। और ए मेरे महबूब, आपने देखा नहीं कि आपके रब ने फिरौनों के साथ क्या किया? पालने वाले ये कौन है? क्या ये बड़े लश्करों वाले हैं, जहां चाहा लश्कर कशी कर दी। गौर कर रहे हो? परवरदिगार फरमाता है ये तीनों मेरे महबूब वो हैं कि जिन्होंने दुनिया में फसाद बर्पा किया, शहरों में फसाद बर्पा किया, लेकिन इनके रब ने इन्हें छोड़ा नहीं। इनका रब आज भी इनकी ताक में है और इनके रब ने इन पर आजाब के कोड़े बरसाए। तवज्जो हो गई यहां तक? ये कुरान है जो बात कर रहा है। गौर कर रहे हैं? ये सूरह अल फज्र की आयतें हैं दरमियानी जो मैं पेश कर रहा हूं। ठीक, अब एक कदम और आ गया। समूद वालों के साथ क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्स वद्दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा वन नफ्सि वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा व कज़्ज़ब समूद बितग़वाहा। ऐ मेरे हबीब, सूरज की कसम जब वो अपनी पूरी बुलंदी पे हो, वल क़मरि इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे बिला फसल आ जाए। अब आप दिल्ला राजी रहे, कुरान है, कुरान पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। देखिए, मैंने अर्ज किया था अपनी ही किसी तकरीर में इसी अशरे के दौरान कि परवरदिगार इब्तदाई 1.25 साल के अरसे में जो सूरा आए हैं वो महबूब खुदा की शान में कसीदा बन बन के आए हैं। इंसान का आलम यह है कि जब इंसान का कैरियर तमाम होता है तब इंसान उस दूसरे इंसान की तारीफ करता है, अगर इनकम्प्लीट रह जाता है तो उसकी मजम्मत की जाती है। कैरियर के इब्तिदा में कोई किसी की तारीफ नहीं करता। अभी नबूवत का आगाज है, कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा हुई है, 1.25 साल का अरसा है, महबूब खुदा की शान में सूरे कसीदे बन बन के आ रहे हैं। आपके तवज्जुह से एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, याद रखो, मिल्लत तशय्यो के अकीदे के मुताबिक जो होने को होने से पहले जानता हो उसे मोहम्मद कहा जाता है। या साहिब ज़मान, या अली, जो होने को होने से पहले जानता हो उसे मोहम्मद कहते हैं। हमारे नबी की शान ये है, उम्मत मुस्लिमा नाज करे कि अल्लाह ने इतने बड़े नबी का उम्मती बना के भेजा है। मेरा नबी जहां कदम रखता जाए सिरात मुस्तकीम बनती जाए, मेरा नबी सांस लेता जाए शरीयत बनती जाए, मेरा नबी जहां होता है कुरान की आयत वहां आती है। मेरा नबी कुरान लेने नहीं गया, कुरान मेरे नबी के पास आया है। बोलो जो हक समझता है मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं। मेरा नबी कुरान लेने नहीं गया, कुरान मेरे नबी के पास आया। कलीमुल्लाह के लिए तौरेत उतरी, लेकिन अल्लाह ने तूर पे बुलाया। हजरत ईसा को कोहे सईर पे बुलाया। इंजील देंगे लेकिन कोहे सईर पे आ जाओ। लेकिन जब बात आई हमारे नबी की तो आप महबूब खुदा के लिए आवाज आई, ए मेरे महबूब आप नहीं आएंगे, जहां आप होंगे कुरान की आयत आपकी इत्तबा करते हुए उतरेगी। मेरा नबी घर में था, आयत घर में आई। मेरा नबी सफर में था, आयत सफर में आई। मेरा नबी मिंबर पे था, आयत मिंबर पे आई। मेरा नबी मैदान में था, आयत मैदान में आई। मेरा नबी मस्जिद में था, आयत मस्जिद में आई। मेरा नबी मेहराब में था, आयत मेहराब में आई। तो जहां जहां मेरे नबी गए आयत मेरे नबी का इत्तबा करते करते मेरे नबी के पीछे आई। मेरा नबी कुरान लेने नहीं गया, कुरान मेरे नबी के पास आया। अब मुझे नहीं पता ये हुसैन के आशिक हुसैन के नाना का जिक्र कैसे महफूज करेंगे। मेरा नबी कुरान लेने नहीं गया, कुरान मेरे नबी के पास आया। मेरा नबी बस 2 को लेने गया है, या दूल्हा बन के खदीजा को लेने गया या भाई बन के अली को लेने गया।
अब अब्दुल्ला राजी रहे। मेरे नबी की अज़मत, मेरे नबी की शान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ना रसूल खुदा की खुशनुदी के लिए बुलंदतर सलावात। नबी का तस्करा है। हुजूर, एक शेर जहन में आ गया है, प्यारे नबी का जिक्र हो रहा, सुनेंगे शेर। खुद जाते, तवज्जो रखना, खुद जाते अहद ने बनाया इसे अहमद। खुद जाते अहद ने बनाया इसे अहमद। गर मीम न होती तो अहमद भी अहद था। अरे मेरे नबी की शान जमाना लफ्जों में ताब नहीं जो मुस्तफा बयान करे, लफ्जों में ताब नहीं जो महबूब खुदा की अज़मत को बयान कर सके। अरे कैसे सुनाऊं मेरे नबी का जब जिक्र किया परवरदिगार आलम ने। जरा दिक्कत कीजिए, अल्लाह ने किसी नबी के उज़ू मुत्तहर को अपना नहीं कहा। अगर चुना तो नबियों में हमारे नबी को चुना, हमारे नबी को चुना। हाँ, कैसे आवाज दी, वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, ये कंकर आपने नहीं फेंके, हमने फेंके। तो महबूब खुदा के हाथ को रब ने अपना कहा है। और बताऊं दूसरा उज़ू मुत्तहर, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ए मेरे महबूब, आप कलाम नहीं करते जब तक वही ना आ जाए। तो गोया मोहम्मद की जबान अल्लाह की जबान, मोहम्मद के हाथ बोलने में बुखल नहीं करना, मोहम्मद के हाथ नबी की जबान अल्लाह की जबान। अब मैंने हाथों को जोड़ दिया, पाल्ले वाले कुरान कल्बे मुस्तफा पे उतारा था। अच्छा, एक लम्हे के लिए जिक्र आ गया तो ये भी सुन लो, कुरान की ताकत रब ने क्या बतलाई कि अगर हम अपने इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल कर देते तो क्या होता? ahsan तुम, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, है ना। तो कितना वजनी है ये कुरान, कितना वजनी है ये कुरान। नाजिल कहाँ हुआ? नज़ला बिहि रूहुल अमीन वाला कल्बिक। ए मेरे महबूब, ये कुरान हमने आपके कल्ब पे नाजिल किया है। अरे वजन इतना है कि अगर पहाड़ पे उतरे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। कुरान उतरा है महबूब खुदा के कल्ब पर, दिले मुस्तफा की धड़कन भी बेरब्त नहीं कर पाया। महबूब खुदा के दिल की धड़कन भी बेरब्त नहीं कर पाया। यह अब परवरदिगार आलम ने उज़ू मुतार से दो आज़ा को चुना नबी के, कहा मोहम्मद के हाथ मेरे हाथ, मोहम्मद की जबान मेरी जबान है। पालने वाले, इन दो से काम क्या लेना है? तवज्जो है, इन दो से काम क्या लेना है? कहा भाई इन्हीं दो से तो काम लेना है। पालने वाले क्या कहने लगा, देखना एक दिन इन्हीं हाथों से उठाएगा, जबान से कहेगा मन कुंतु मौला हो साहेब ज़मान। या अली है? बात शेरे खुदा तक आ गई तो एक जुमला और सुन लो। मौला तक आ गई बात तो एक जुमला और कहूंगा। एक बादशाह गुजरा है तारीख में, और उसका गुजर हुआ आपके और हमारे 8वें इमाम हजरत इमाम रऊफ इमाम ज़ामिन अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो जो हवारी साथ थे उसके बादशाह ने पूछा कि भाई ये किसका दरबार है? तो वज़रा ने कहा ये फर्जंदे रसूल का रोजा है। कहा अच्छा मैं जाऊंगा। तो जो उलमा साथ थे उन्होंने रोक दिया, कहा खबरदार, इस दरबार में जाने का एक प्रोटोकॉल है, पहले गुस्ल करो, लिबास ज़ेबतन करो, पाको पाकीज़ा लिबास, और फिर जाओ। खैर बहरहाल और कहा यूं ही ना चले जाना, पहले इज़्ने दुखूल और फिर अंदर जाना। बारगाह बारगाह की बात होती है, दरबार दरबार की बात होती है। कहा चले जाओ। चले
पहुंचे तो उन्होंने जो बात करनी थी की। और आज भी आप जाते हैं, अगर मशहद जाएंगे आप, मौला आप सबको लेके जाए, जब आप जाएंगे तो हरम में जहां जरिए मुबारक है वहां दीवारों पर कुछ नवादिरात लगे हुए फ्रेंड, तो वो उसी बादशाह ने हदिया किए थे, उसी बादशाह ने। और उसने कहा था कि अगर तो मैं जा रहा हूं फला जंग पे, अगर तुम्हें फाते बन के लौटा तो जो गनीमत मिलेगी वो मैं आपकी दरबार में हदिया करूंगा। ठीक। अब जब वो दरबार से इमाम जामिन के रोजे से बाहर आया, तवज्जो, इस इमाम बाड़े का नाम क्या है? अब गौर करना, जब बाहर आया तो कहने लगा कि मैं सोचता ये हूं कि मुझे नजफ जाना चाहिए। तो वजीरों ने पूछा भाई ये अचानक से अभी मशहद में रोजे से निकले और फिर नजफ? कहा हाँ मैं सोच ये रहा था, मुझे नहीं पता जवान किस अंदाज से सुनेंगे, मैं सोच ये रहा था कि जब पोता ऐसा है तो दादा कैसा होगा। रूहानियत बहुत जरूरी है भाई। मैंने जैसा कि अर्ज किया इब्तिदाई तकरीर में, बसारत नहीं चाहिए, ये देखने वाली आंखें नहीं, दिल की आंखें चाहिए, दिल की आंखें चाहिए। कहा के तैयार करो सवारियां, सारी सवारियां तैयार हो, नजफ की तरफ चले। वहां पर भी वही बात थी, कैसे दाखिल? कुछ ने कहा भाई तू भी बादशाह, कुछ ने कहा खबरदार अली की बारगाह में जा रहे हो। का कुरान से पूछे, जब कुरान खोला गया तो आयत आई फखलअना अलैक फइन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तवा, ए मूसा जूतियों को बाहर उतार दो, तुम तवा की मुक़द्दस वादी में आ रहे हो। ये अदब है, अदब सिखाया जा रहा है, तुम तवा की मुक़द्दस वादी में आ रहे हो। तो बादशाह ने कहा ये आयत तो कलीमुल्लाह के लिए आई थी, कैसे गया? का घुटनों को भी जमीन पर रख दिया। इस अंदाज से चलता हुआ मौला के दरबार में गया। खुदा जाने क्या बातें की अली से। जब बाहर आने लगा तो एक सहन में देखा लोग बैठे हुए थे, तवज्जो करना, लोग बैठे हुए थे। कोई नाबीना था, किसी की समात नहीं थी, कोई माजूर था, कोई बीमार था। तो उससे कहा तुम कब से बैठे हो? किसी ने कहा 3 हफ्तों से बैठा हूँ। किसी से पूछा तुम कब से बैठे हो? कहा 1 हफ्ते से बैठा हूँ। किसी से पूछा तुम कब से बैठे हो? कहा 2 हफ्ते से बैठा हूँ। कहने लगे किस लिए बैठे हो? कहा शिफा तलब करने बैठा हूँ। कहने लगा कल नमाज फजर के बाद में आऊंगा। बादशाहों का मिजाज तो जानते हो ना, कल नमाज फजर के बाद में आऊंगा, अगर तुम में से कोई एक तो उसे कत्ल कर दूंगा। अब लोग और अपनी शिफा के लिए बैठे थे और मुस्तर हुए, दुआ करने लगे, तड़प तड़प के मांगने लगे। जब अगले दिन नमाज फजर हो गई, बादशाह वापस उस सहन में आया तो देखा एक फर्द भी मौजूद नहीं था। सारे वजीर हैरान थे, उलमा परेशान थे कि ये माजरा क्या हुआ, सारे कहां चले गए, कल इतने बैठे हुए थे। तो बादशाह से पूछा हजरत ये आपने किया क्या? कहा मैं इनको यही समझाने के लिए आया था, अली देना नहीं भूले, ये मांगना भूल गए। अली देना नहीं भूले। अली देना नहीं भूले, ये मांगना भूल गए। याद रखिए अजीजों, महबूबे खुदा की बारगाह में कैसे दस्त दुआ को बुलंद करना है, ये आदाब जरूरी है, ये आदाब जरूरी है, वो आदाब चाहिए। अजीजों आज 7 मुहर्रमुल हराम हो गई। करबला समझने के लिए ऐनके इरफान दरकार है, चश्मे मारिफत चाहिए। मुझे बताओ ना करबला की कैफियत क्या है, क्या कुछ किया है नवासाए मुस्तफा ने, नूर आईन मुस्तफा ने। ये करबला में कौन मौजूद था? नवासाए रसूल, वो हुसैन के जिसे रसूल अक्सर मिंबर पे लेके आते थे। है? वो हुसैन के जिसके लिए नबी नाका बन गए, वो हुसैन के जिसके लिए नबी ने सजदे को तूल दे दिया, वो हुसैन के ईद के रोज जिसे अपने शाने पे बिठा के नबी मदीने की गलियों में घुमा रहे थे। ये कौन है हुसैन? कौन है?
नूर ऐन मुस्तफा। 7 मुहर्रम आज करबला के बन में एक और जुल्म हुआ। आज साकिए कौसर के बच्चों के खैमे से अलतश अलतश की सदाएं बुलंद हो गई। जो हौज़े कौसर का साकी है, अरे आज उसके बच्चे हाय प्यास करके रो रहे। जिंदगी भर जो मुसलमान है उसको सोच के रोने के लिए ये बात काफी है कि नूर ऐन मुस्तफा, नूर नवर मुस्तफा 2 बूंद पानी मांग रहा है अपने 6 महीने वाले के लिए। आज की तारीख हमारे यहां हजरत कासिम इब्ने हसन से मंसूब है। मां से शजात दे रही है शबे आशूर। कौन मुकाबला करेगा करबला की माओं का? बीबी फरमा रही है मेरे लाल कासिम, आपके अलावा मां के पास कोई और हदिया नहीं है। मेरे लाल अम्मू जान पे जान निछावर करने का वक्त आ गया। लब्बैक मादर गिरामी लब्बैक। ऐसा ही होगा जैसे आप अमर फरमा रही हैं। बीबी ने इसरार किया। मेरा दिल ये कहता है जनाब कासिम ने फरमाया होगा ना, अम्मा अगर पहुंच गए यही मसाइब हो जाएंगे अज़ादारों। अम्मा बाबा का जनाजा घर लौट के आया था, अम्मा तेरे बेटे का जनाजा भी नहीं आएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपकी उठती हुई आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। परवरदिगार आपके मसाई जमीला को हल फरमाए। अज़ादारों आंसू बह रहे हैं ना, लो जुमले सुनो। लो सुबह आशूर नमूदार हुई, हुसैन का एक एक करके चाहने वाला जाता रहा, एक एक करके चाहने वाले जाते रहे। बार बार जनाबे कासिम आते हैं, अम्मू जान से इजाजत चाह रहे हैं कि मुझे इजाजत दें। जानते हो किताबों में फिक्रे लिखे, कभी हुसैन का हाथ चूमते हैं, आका व मौला ए अम्मू जान इजाजत इनायत फरमाइए। हुसैन हर बार सर तपा कासिम को देखते हैं और फरमाते हैं ए मेरे लाल कासिम, आप मेरे भैया की निशानी हो, अरे कैसे इजाजत दे दूं। अल्लाह बार बार इजाजत मांगते हैं, इजाजत नहीं मिलती, इज़्न नहीं मिलता। 13 बरस के हैं, कम सिन हैं जनाबे कासिम। तारीख ने लिखा कि आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। चले खैमे में चले और जानुओं पे बैठ गए। माँ ने आंखों में आंसू देखे, तड़प के बेटे के पास आई, जुल्फों में हाथ फिराओ मेरे लाल क्या हो गया? कहा अम्मू जान इजाजत नहीं देते। एक मर्तबा बीबी ने खैमे का पर्दा उठाया। हुसैन इब्ने अली मसनद पे तशरीफ फरमा थे, पहलू में छोटे हजरत खड़े थे। आवाज दी अब्बास ये कौन बीबी है जो हमारी सिमटा रही है? गाजी तेजी से चले, देखा आए, कहने लगे आका भाभी जान आ रही हैं, बेवाए हसन आ रही हैं। हुसैन ने मसनद छोड़ी, कहा कैसे आना हुआ भाभी? जानते हो एक जुमला फरमाया बीबी ने आका मौला को सलाम के बाद, ए हुसैन ए मौला क्या यतीमों की कुर्बानी कबूल नहीं होगी? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मादर सादात राजी रहे, नबी की बेटी आपको दुआएं दे। अज़ादारों ये जुमला कहना था, अभी बीबी का हाथ कासिम के हाथ में था। शहजादे के जहन में कोई बात आ गई, अम्मा से हाथ छुड़ाया। खेमों के पीछे सरकंडे वाला जंगल था, शहजादा उस जंगल में आया, आस्तीनों को उलटना शुरू किया। एक मर्तबा बाजू पे तावीज बंधा था कि बाबा ने वक्त आखिर कहा था, ए मेरे लाल कासिम जब कभी कठिन मुश्किल वक्त आ जाए तो इस तावीज को खोल देना। एक मर्तबा तावीज को खोला, उस तावीज में हसन मुश्तबा की तहरीर थी। ये तहरीर हसन इब्ने अली की जानिब से, हुसैन इब्ने अली के नाम। कासिम आप हसन के बेटे हैं, हुसैन रसूल के बेटे हैं। जब रसूल अल्लाह के बेटे पे कोई वक्त आ जाए तो हसन की नियाबत में अपनी जान को रसूल के बेटे पे कुर्बान कर दीजिएगा। शहजादे ने तहरीर पढ़ी, चेहरा खिल उठा। जो समझता है आंसू नजात की जमानत है उससे कह रहा हूँ, जो करबला
करबला सुन के गुजरता है उससे नहीं बात कर रहा, जो करबला महसूस करता है उससे कह रहा हूँ। अजीजों, बस चेहरा खिल उठा, तेजी से दौड़ते हुए मौला आका के पास आए, तहरीर दिखाई और कहने लगे मौला अब तो इजाजत दे देंगे। खुदा आपकी हाय पे रहमत नाज़िल फरमा। मौला अब तो इजाजत दे देंगे। अब अब्दुल्लाह ने तहरीर को चेहरे के सामने किया। हसन इब्ने अली की जानिब से हुसैन इब्ने अली के नाम, गरीब ज़हरा की आंखों से आंसू जारी हुए। भाई की तहरीर को आंखों से लगाया, भतीजे की पेशानी पे बोसा दिया। उलमाए मकातिल लिखते हैं शहजादे को गले से लगाया, गले से लगाया। फिर मौला और भतीजे इतना रोए कि गश आ गया, और जब गश से आफाका हुआ हुसैन ने हसन का मामा कासिम के सर पे रखा, हसन की अबा कासिम के दोष पे डाली, कमर में पटका, कमर को कसा, तलवार को हिमायल किया। छोटे हजरत ने जनाब कासिम को सवार कराया। लो इब्ने हसन मुश्तबा मैदान जिहाद में आ रहा है, हर तरफ अल हफीज अल अमान की सदाएं हैं। हमला देख देख कर कभी हुसैन मरहबा कहते हैं, कभी अब्बास मरहबा कहते हैं। अज़ादारों ये याद रखना, 3 दिन का प्यासा है हुसैन का कासिम। अरे कब तक जंग लड़ता हुसैन का कासिम। मिल हमला किए जा रहे हैं, हर तरफ से अल हफीज अल अमान की सदाएं हैं। अज़ादारों तारीख में लिखा, एक मरतबा पिसरे साद ने कहा अरे सब घेर के मारो, ये हैदर कर्रार का पोता है। अज़ादारों मिल के हमला हुआ। लिखने वालों ने लिखा तस्मा नालैन का जीन में फंस गया। मौका पाके शहजादे ने चाहा कि जीन से तस्मे को निकाले, लईन ने इस मौके को गनीमत जाना, एक वार किया सर पे तलवार का। शहजादा जीन पे संभल न सका, आवाज दी ऐ अम्मू जान हमारी इमदाद को आना। अज़ादारों उलमाए मकातिल ने लिखा हुसैन इतनी तेजी से आए हैं जैसे बाज शिकार पे हमला करता है, लेकिन करबला के बन में कयामत बपा हो गई। अरे हुआ क्या जब हुसैन आए, मैमना के घोड़े में सरा में, मैं सरा के घोड़े मैमना में, मेरे इमाम ने सलाम किया, मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर जिसकी दाहिनी पसलियां बाईं जानिब चली गई, जिसकी बाईं पसलियां। आखिरी जुमला सुन लो फिर बरामद कर देना, मेरी दाईं पसलियां जिसकी बाईं जानिब गई। अज़ादारों जब गुबार छट गया ना, यही आखिरी जुमला कह रहा, जब गुबार छट गया ना तो गरीब ज़हरा ने आवाज दी मेरे लाल कासिम। बुखल नहीं करना, जवाब नहीं आया। मौला ने आवाज दी मेरे लाल कासिम, अम्मू जान पुकारते हैं, जवाब नहीं आया। अब गरीब ज़हरा मकाम बुलंद पे खड़े हुए, आवाज दी मेरे लाल कासिम, इमाम वक्त बुला रहा है। आखिरी जुमला है, इमाम वक्त बुला रहा है। अब जानते हो करबला के बल में क्या हुआ, क्या कासिम के जिस्म के टुकड़े हवा में उठे, आवाज दी अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह।